आज हम लोग एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या चीज़ है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए एडवर्ब क्या है, तो क्रिया विशेषण वह शब्द है जो नाउन, प्रनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाता है। वो शब्द जो है क्रिया विशेषण कहलाता है। ए वर्ड which modify all parts of speech except noun, pronoun and interjection is called an adverb। तो अभी समझ में आ गया कि एडवर्ब क्या चीज़ है। एडवर्ब क्या है, नाउन, प्रनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने 5 होते हैं उनकी विशेषता बतलाता है, उनको एडवर्ब कहते हैं। तो अब है कि एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 9 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। अब 9 काइंड्स के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, अभी पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, जो एडवर्ब समय प्रकट करता है, जिस एडवर्ब वर्ड से समय का बोध होता है, उसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे देखिए नाउ, देन, बिफोर, ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम वर्ड है। जैसे नाउ, आप कैसे कह सकते हैं कि नाउन एडवर्ब ऑफ टाइम है। आप एक वाक्य से इसका स्पष्टीकरण कीजिए। तो क्या है कि अब मैं जाऊंगा, अब मैं जाऊंगा, नाउ आई विल गो। क्या है, अब मैं जाऊंगा। समय, नाउ क्या है, समय बता रहा है कि अब, मतलब जो भी समय है वो बता रहा है कि अब मैं जाऊंगा। इसलिए ये जो वर्ड है नाउन, देन, बिफोर, आफ्टर, गो, सिंस, क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। उसी तरह से दूसरा है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर कौन सा क्या होता है, जिस एडवर्ब शब्द से किसी कार्य के विधि का, किसी कार्य के करने के विधि का पता चलता हो, बोध होता है, ज्ञान होता हो, उसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। जैसे मैं काम धीरे धीरे करता हूँ, आई डू वर्क स्लोली, चाहे आई वर्क स्लोली, मैं धीरे धीरे काम करता हूँ, आई वर्क स्लोली, स्लोली काम करता हूँ। अब इसका विधि क्या है, तो धीरे धीरे हो रहा भाई, इसका इसलिए क्या है, स्लोली एडवर्ब हो गया। तो स्लोली, क्विकली, बैडली, नाइसली, एल, दस, सो, इटीसी, इन वर्डों से क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर का पता चलता है कि किसी वो एडवर्ब जो काम के करने की विधि का बोध कराता है, वो क्या हो जाता है, वो वर्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। अब आगे पढ़ेंगे। देखिए तीसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण इसको हिंदी में कहते हैं। जिस एडवर्ब शब्द से किसी स्थान का बोध हो, जिस एडवर्ब शब्द से किसी स्थान का बोध हो, उसे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। जैसे देखिए हियर, देयर, एबव, बिलो, अप, डाउन, इनसाइड, आउटसाइड, अवे, फार, नियर, इन, आउट, एनीवेयर, एवरीवेयर, ये वर्ड क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अभी एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे कि इसमें दिया है हियर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान का बोध करा है। हियर स्थान का किससे बोध कराता है, राम कम हियर, मैं कह रहा हूं कि राम कम हियर। तो हियर क्या है, मतलब मेरे स्थान पर आओ, मैं बुला रहा हूं, इधर आओ। तो ये वर्ड जो है स्थान का बोध कराते हैं, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। अब नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ नंबर। जो एडवर्ब वर्ड संख्या का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाते हैं। ये संख्यावाचक विशेषण इसको कहते हैं। अब देखिए इसके क्या है, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर है। ये वन से क्या है, वंस बना है, वंस हो गया तो क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। तो ये वर्ड
एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाएंगे। उसी तरह से अब आगे पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मात्रा। जो एडवर्ब शब्द मात्रा का बोध कराते हैं, क्वांटिटी का बोध कराते हैं, उन्हें एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे देखिए वेरी, मच, क्वाइट, लिटिल, एनफ इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं जो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। अब वेरी कहने से कैसे क्वांटिटी का पता चलेगा, तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। मैं एक सेंटेंस बना करके इसको आपको बताता हूं कि वेरी इज क्या है, मात्रा है। हम कहते हैं कि वह बहुत खाता है, ही इट्स वेरी मच, ही इट्स वेरी मच। या मच भी है, वेरी भी है, क्वाइट भी है, टाइटिल भी, लिटिल भी है, थोड़ा खाओ। ये क्या है, लिटिल मात्रा का बता कि थोड़ा मात्रा में खाओ, वेरी बहुत खाओ, मच भी अधिक से ही रिलेटेड है, मच ये भी क्या है, ये मात्रा का बोध कराता है। इसीलिए वेरी, मच, क्वाइट, लिटिल, एनफ ये वर्ड क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। एडवर्ब ये मात्रा का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये परिमाणवाचक जिसको बोलते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन। ये क्या है, एफर्मेशन मतलब कि स्वीकृति, इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन को स्वीकृतिवाचक क्रिया विशेषण। तो अब देखेंगे जिस एडवर्ब शब्द से स्वीकृति का बोध हो, स्वीकृति का ज्ञान हो, उसे हम एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन कहते हैं। जैसे देखिए यस, श्योरली, सर्टेनली इत्यादि। तो यस कहने से स्वीकृति होता है। हम कहते हैं आप काम कर लिया, आप बोलेंगे यस, यानी आपने स्वीकार कर लिया कि हमने काम कर लिया, ये स्वीकृति का बोध कराता है। इसलिए वर्ड एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन कहलाते हैं। अब आगे पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ निगेशन। निगेशन का मतलब ही नकारात्मक। ये अस्वीकृतिवाचक एडवर्ब ऑफ निगेशन क्या कहलाता है, अस्वीकृत वाचक क्रिया विशेषण। तो जिस शब्द से, जिस एडवर्ब शब्द से अस्वीकृति का बोध हो, उसे हम एडवर्ब ऑफ निगेशन कहते हैं। जैसे देखिए नो, नेवर, ने, ये वर्ड क्या है, नकारात्मक का बोध करा रहे हैं और ये एडवर्ब हैं। नो, एवर, ने ये क्या है, एडवर्ब है। इसलिए और कौन सा एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ निगेशन है। नेक्स्ट है रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव्स क्या है, ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। रिलेटिव्स वर्ड वह वर्ड एडवर्ब होता है जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ इत्यादि। तो जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्लीज टेल मी द टाइम व्हेन यू गेट अप। कृपया मुझे समय बताइए जब आप उठते हैं। तो क्या है इसमें, क्या है, व्हेन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया। प्लीज टेल मी द टाइम एक सेंटेंस हो गया, व्हेन जोड़ दिया, यू गेट अप तुम जागते हो। तो ये जोड़ने का काम करे। उसे देते दिस इज द प्लेस वेयर वी प्लेड, या वही जगह जहां हम लोग खेलते थे। तो ये क्या हो गया, वेयर यहाँ एडवर्ब ऑफ रिलेटिव्स कहलाएगा, जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसको एडवर्ब ऑफ रिलेटिव्स कहते हैं। अब आगे देखिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। तो जितने WH क्वेश्चन हमने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब पढ़ाया है, अगर आप वो पढ़े होंगे तो इसको समझने में 1 सेकंड लगता है। देखिए जिस एडवर्ब शब्द से प्रश्नवाचक का बोध हो, उसे जो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। व्हेन ये प्रश्नवाचक भी है और रिलेटिव एडवर्ब में भी आया है। जब वो वाक्य जोड़ने का काम कहलाएगा तो रिलेटिव वर्ड हो जाएगा,
रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा, और जब वो क्वेश्चन करने का काम करेगा तो वो प्रश्नवाचक एडवर्ब हो जाएगा। जैसे व्हेयर आर यू गोइंग, तो आप कहाँ जा रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं। जैसे व्हेन यू गेट अप, आप कब जगोगे, ये भी क्वेश्चन कर रहा है। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो इस तरह से ये वर्ड क्या हो गया, एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स हो गया, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो इंटरोगेटिव हो गया। अब ये है कि हमने 9 काइंड था, एडवर्ब्स के 9 काइंड थे, 9 भेद थे, इसके बारे में पढ़ लिया। कौन सा एडवर्ब क्या है उसके बारे में पढ़ लिया, एग्जाम्पल द्वारा भी पढ़ लिया, और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अब एडवर्ब बनाया कैसा जाता है उसके बारे में हम थोड़ा सा ज्ञान करेंगे। जैसे द एडवर्ब फॉर्मेशन, एडवर्ब बनाने के तरीके क्या हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एडवर्ब आर फॉर्म एज अंडर, एडवर्ब निम्नलिखित तरीके से बनाया जाता है। जैसे बाई एडिंग एल वाई जोड़ देने से एडवर्ब बनता है, लेकिन किस में जोड़ेंगे वो देखिए। टू नाउन, आवर क्या है, नाउन है, घंटा, एल वाई जोड़े आवरली, वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो डेली, वीकली, वीक से वीकली बन गया, डे से डेली बन गया, मंथ से मंथली बन गया, एल वाई जोड़ दिए। मंथ क्या है, नाउन है, एल वाई जोड़ दिए, क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ईयर क्या है, नाउन है, एल वाई जोड़ दिया, एडवर्ब हो गया। टाइमली, टाइम क्या है, समय, नाउन है, एल वाई जोड़ दिया, एडवर्ब हो गया। अब आप टाइमली, कहीं अगर आप एडवर्ब के बारे में आपको ज्ञान नहीं होता तो टाइमली जब आ जाएगा तो आप नाउन ही बोल देते, लेकिन नाउन में जब एल वाई जोड़ देते हैं नाउन वर्ड में तो वो क्या हो जाता है, एडवर्ब बन जाता है। तो अब दूसरा है टू पार्टिसिपल्स, जैसे लविंगली, चार्मिंगली, पार्टिसिपल। लव क्या है, एक वर्ब वर्ड है जिसके 5 फॉर्म होता है। लव, लव, लव्ड, लविंग, लव्स, ये 5 फॉर्म होते हैं। तो लविंग पार्टिसिपल है और इसमें एल वाई जोड़ देंगे, लविंगली कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। उसी तरह से अब आगे पढ़ेंगे। बाई एडिंग प्रीपोजिशन, बाई एडिंग प्रीपोजिशन, जैसे टू जोड़, नाउन में हम क्या जोड़े, एल वाई जोड़ दिए तो एडवर्ब बन गया। अब एडिंग प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जोड़ देंगे तो हम वो वर्ड क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। जैसे देखिए अहेड, अवेड, एशोर, बिसाइड, इंडीड, टुडे, ये वर्ड हैं जिनमें प्रीपोजिशन जोड़ देंगे तो आप ये क्या हो जाएगा, फ्रेजल एडवर्ब जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा। ये देखिए अब अहेड ऑफ, अवेड टू, एशोर टू, एशोर बाई, बिसाइड ऑफ, इंडीड टू, टुडे बाई, बाई टुडे, ये प्रीपोजिशन जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। टू एडजेक्टिव, अब क्या है कि एडजेक्टिव को, वर्ड को, जैसे एलांग एडजेक्टिव है, अब इसको आप एडवर्ब बनाना चाहते हैं, टू जोड़िए, टू एलांग कर दीजिए, टू जोड़ दीजिए, टू एलांग, टू अक्रॉस, बिलो, बिटवीन, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अब टू एडवर्ब, टू एडवर्ब, एडवर्ब में भी, एडवर्ब वर्ड में भी विद प्रीपोजिशन टू जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो भी एडवर्ब बन जाएगा। जैसे हियर विद, फॉरवर्डेड टू, हियर विद, देयर बाई, बाई लगा है, विद लगा है, फोर्थ लगा है, ये क्या है, एडवर्ब हो गए। अगर ये हट जाए, हियर
क्या हो जाएगा, हियर भी एडवर्ब है, लेकिन बोल रहा है कि प्रीपोजिशन जोड़ करके इसको एडवर्ब बनाइए, तो हियर भी एडवर्ब है, देयर बाय, हेंस, इस तरह से बहुत वाक्य हैं जो कि प्रीपोजिशन जोड़ देने से वो एडवर्ब बन जाते हैं। बाय कंबाइनिंग ए नाउन एंड एन एडजेक्टिव, नाउन और एडजेक्टिव को कंबाइन, दो, जैसे एक वर्ड नाउन है एक वर्ड एडजेक्टिव है, दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो एडवर्ब बन जाएगा। जैसे देखिए समटाइम्स, सम नाउन है और टाइम क्या है, सम क्या है, एडजेक्टिव है, और टाइम्स क्या है, नाउन है, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, सम टाइम, एडवर्ब बन गया। उसी तरह से अदरवाइज, दोनों को जोड़ दिए क्या होगा, अदरवाइज, एडवर्ब बन गया। मिड और वे दोनों अलग अलग वर्ड है, इनको कंबाइन कर दिए, मिडवे कर दिया, एडवर्ब बन गया। उसी तरह से मीन टाइम है, मीन अलग है, टाइम अलग है, मीन टाइम कर दिया, एडवर्ब बन गया। ईस्टवार्ड, ईस्ट माने पूर्व, वार्ड माने की तरफ, ईस्टवार्ड, ये कंबाइन कर दिया, एडवर्ब बन गया। उसी तरह से एडवर्ब नंबर है, जैसे 1 2 3 4 है, उसका 1 का वंस कर दिया, 2 को ट्वाइस कर दिया, एडवर्ब हो गया। देखिए जैसा कि इसमें किया है। अब याद करने की चीजें हैं, कुछ शब्द एक ही रूप में एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरफ प्रयोग किए जाते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक ही रूप में एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देखिए हार्ड, हार्ड है, ही इज वर्किंग हार्ड, ये वर्ड सेंटेंस जो है एडवर्ब हो गया, हार्ड। लेकिन ये हार्ड जो है, दिस इज ए हार्ड नट टू क्रैक, ये हार्ड यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। कैसे हो गया भाई, तो एडजेक्टिव की आपको डिफिनेशन बता चुका हूँ कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो नट क्या है, बादाम, एक फल का नाम है, तो ये नाउन है, और नाउन की विशेषता बता रहा है नट की कि कैसा है, हार्ड है, इसलिए यहाँ हार्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसमें समझने की बात है, जब आप मेरे एग्जाम्पल्स जब मैं बता रहा हूँ इसके ऊपर जब ध्यान देंगे तो आपको समझने में बिल्कुल आसानी रहेगी। उसी तरह से दूसरा देखिए, आई डोंट टॉक लाउड, तो ये क्या है, एडवर्ब हो गया। कम बाई एन अर्ली बस, कम बाई एन अर्ली बस, अर्ली बस, बस क्या है, नाउन है, उसकी विशेषता बता रहा है, अर्ली, अर्ली बस से आओ। उसी तरह से बहुत से है, ए रैबिट रन्स फास्ट, ये क्या है, एडवर्ब हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज ए फास्ट ट्रेन, ये ट्रेन की विशेषता बता रहा है कि ट्रेन फास्ट है, इसलिए वहाँ एडजेक्टिव हो गया। और इसी तरह आगे पढ़ेंगे, द एडवर्ब कंपैरिजन, जिस तरह के एडजेक्टिव के कंपैरिजन होते हैं, डिग्री होते हैं, एडजेक्टिव डिग्री होते हैं, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बोलते हैं, उसी तरह से कुछ ऐसे एडवर्ब वर्ड भी हैं जिनके डिग्री होते हैं। जैसे देखिए, अब डिग्री 3 प्रकार का होता है, अभी पढ़ाया नहीं गया है, जब मैं आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन का लेसन पढ़ाऊंगा, उसका वीडियो तैयार करके आपको पढ़ाऊंगा, तब उसमें क्लियर पता चल जाएगा कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो ये पॉजिटिव डिग्री है और ये कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। हार्ड, हार्डली, हार्डेस्ट, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है, उस एडजेक्टिव है, और ये हार्ड, हार्डली, हार्डेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। तो ये वर्ड जो हैं, इनके ये जो वर्ड हैं क्या है, पॉजिटिव डिग्री में है, लेकिन ये एडवर्ब हैं, इसके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री भी होता है। इसीलिए कहते हैं कि कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जिनके डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है, जो ये है। अब आगे पढ़ेंगे, यूज ऑफ सम एडवर्ब, कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिसका प्रयोग के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे वेरी, वेरी का प्रयोग कहाँ करते हैं, पॉजिटिव डिग्री के एडवर्ब से पहले करते हैं। वेरी का प्रयोग कहाँ करते हैं, पॉजिटिव डिग्री के एडवर्ब से पहले करते हैं। जैसे देखिए, शी रैन वेरी फास्ट, शी रैन वेरी फास्ट, फास्ट क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब से पहले वेरी का प्रयोग करते हैं। वेरी का प्रयोग कहाँ है, एडवर्ब से पहले, पॉजिटिव डिग्री में।
पॉजिटिव या सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले कहते हैं। अभी देखिए, दिस बुक इज वेरी यूजफुल। यूजफुल क्या है? एडजेक्टिव है। उसी तरह से आई डिड माई वेरी बेस्ट फॉर हर। आई डिड माई वेरी, मैंने अपना बहुत अच्छा कार्य उसके लिए किया। तो ये वेरी का प्रयोग हुआ। और अगला प्रयोग क्या है इसका? नाउन से पहले एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, दिस इज द वेरी पेन आई एम लुकिंग फॉर। यह वही पेन है जिसकी तलाश कर रहा था। दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड। यह वही बुक है, यह वही बुक है जिसकी मुझे तलाश थी, जिसको मैं चाहता था। पर अगला है प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल से पहले किया जाता है। वेरी का प्रयोग कहाँ गए? प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल से पहले किया। जैसे माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये प्रेजेंट टेंस हो गया। प्रेजेंट टेंस के पहले किया गया है वेरी इंटरेस्टिंग। अब वही पर वेरी डिलाइटेड, डिलाइटेड, तो ये क्या हो गया? पास्ट पार्टिसिपल हो गया डिलाइटेड वर्ड, इससे पहले किया जाता है। अब अगला देखेंगे, एडवर्ब मच को मॉडिफाई करने के लिए भी किया जाता है। मच को मॉडिफाई करने के लिए भी वेरी का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, योर हैंड राइटिंग इज वेरी मच बेटर देन मी। आपकी जो हैंड राइटिंग है मेरे से बहुत अच्छा है, लिखा है। तो वेरी मच बेटर देन मी, तो उसको मच को मॉडिफाई करने के लिए भी वेरी का प्रयोग किया जाता है। अब आगे पढ़ेंगे। मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले किया जाता है। जैसे देखिए, दिस बुक इज वेरी मच बेटर देन दैट। कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले, बेटर क्या है? एडजेक्टिव है, मच का प्रयोग उससे पहले हुआ है। उसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल से पहले किया जाता है। शी इज मच इंटरेस्टेड, पास्ट पार्टिसिपल, ये इंटरेस्टेड, इंटरेस्टिंग, ये पास्ट पार्टिसिपल। ये वर्ड क्या है? इंटरेस्ट वर्ब है। इसके पास्ट पार्टिसिपल जब बन जाता है तो उससे पहले वेरी इंटरेस्टेड करते हैं। मच इंटरेस्टेड का भी प्रयोग करते हैं। अब टू का मतलब होता है भी, टू का मतलब होता है काफ़ी। तो पहले क्या है? काफ़ी, ज़्यादा। जैसे यू आर टू शाई, आप बहुत अधिक शर्मिंदा हो। इट इज़ टू हॉट टू गो आउट, इतना गर्मी है कि बाहर जाने में मुश्किल है। इट इज़ टू हॉट टू गो आउट, बाहर जाने में बहुत गर्मी है। तो इसमें यहाँ पर टू का प्रयोग एनफ के लिए किया गया है, एनफ जैसा किया गया है। अब टू का मतलब भी होता है। ये जैसे देखिए, आई टू वाज आस्क्ड टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। मैं भी इस पोस्ट के अप्लाई करने के लिए पूछा गया था, मुझसे भी इस पोस्ट के अप्लाई करने के लिए पूछा गया था। तो यहाँ पर इसका प्रयोग भी के लिए किया गया है। अब क्या है कि नाउन से पहले टू मच, परंतु एडजेक्टिव से पहले मच टू का प्रयोग होता है। नाउन से पहले टू मच, लेकिन एडजेक्टिव से पहले मच टू का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, अभी टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड। टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड, यह नाउन से पहले है। एनीथिंग क्या हो गया? नाउन हो गया, उससे नाउन से पहले किया, लेकिन एडजेक्टिव के बाद। नाउन से पहले, परंतु एडजेक्टिव से पहले टू मच लगाया जाता है, मच टू लगाया जाता है। अगर हम नाउन से पहले लगाएंगे तो टू मच का प्रयोग होगा, और एडजेक्टिव से पहले लगाएंगे तो मच टू का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, शीला इज मच टू स्मॉल फॉर ब्राइड। शीला दुल्हन बनने के लिए बहुत छोटी है। तो यह स्मॉल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पर मच टू लगा दिए। और एनीथिंग क्या है? नाउन है, इसमें टू मच लगाए हैं। तो एनफ अब है। एनफ का प्रयोग कहाँ करेंगे? एनफ का मतलब वही काफ़ी होता है, नाउन से पहले, परंतु एडवर्ब के तुरंत बाद किया जाता है। जैसे वी हैव एनफ फूड फॉर ए वीक। हम लोगों के पास एक हफ्ते के लिए काफ़ी भोजन है। अब देखिए, ही इज रिच एनफ टू बाई ए कार। अब ये क्या हो गया? एनफ टू बाई ए कार। अभी यहाँ पर क्या हो गया? एनफ रिच, धनी। ये नाउन से पहले परंतु एडवर्ब के तुरंत बाद किया जाता है।
रिच क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया और रिच के तुरंत बाद किया गया। और ये वी हैव एनफ फूड, फूड क्या हो गया, नाउन हो गया, नाउन से पहले किया गया है। और ये फिर रिच क्या हो गया, एडवर्ब हो गया और एडवर्ब के तुरंत बाद किया गया है एनफ का प्रयोग। तो इस तरह से एनफ का प्रयोग भी हम लोग के बारे में भी जान चुके कि एनफ का प्रयोग किया कहाँ होता है, कैसे होता है। अब आगे पढ़ेंगे कि अधिकांश प्रयोग किए जाने वाले क्रिया विशेषण वाक्यांश और शब्द निम्नलिखित है। वाक्यांश वाक्य के अंश हो गया और वर्ड शब्द हो गया। तो अधिकांश जो एडवर्ब वर्ड हैं जो कि आम तौर पर प्रयोग किया जाता है, अक्सर हाँ प्रयोग किया जाता है, ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, वो ये वर्ड हैं। एज सून एज, ये वाक्यांश हो गया। टिल नाउ, टिल देन, बाई नाउ, बाई देन, सो फार एज फार एज, सो लॉन्ग एज, नो सुनर देन, ये वर्ड क्या है, ये क्रिया विशेषण है जो कि ये ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। इसको हमें याद करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको रखा हूँ, क्योंकि ये वर्ड अधिकांशतः वाक्य बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का क्रिया विशेषण का, एडवर्ब का लेसन समाप्त होता है और इसको आप पढ़िएगा। ये सेंटेंस बनाने में आपको, टेंस समझने में, सेंटेंस बनाने में आपको बहुत मदद करेंगे। तो आज हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद।